फ्रांस काफ्का, जो कि एक बहुत बड़े राइटर थे, उनका कोट था कि लाइफ वॉज अ कॉस्ट्यूम पार्टी एंड आई अटेंडेड इट विद माई रियल फेस। एंड वो कोट आज तक इतना सही है कि इस डुअल फेसेड सोसाइटी में हम लोग जब भी किसी से मिलते हैं हमारे ऊपर एक कॉस्ट्यूम ऑफ मास्क रहता है। बट मेरा सवाल ये है कि कब तक हम लोग ये कॉस्ट्यूम मास्क पहनते रहेंगे? कब तक हम लोग भागते रहेंगे अपनी रियल ड्यूटीज से जो हमारे इस पर्टिकुलर वर्ल्ड के लिए है? हर समय हम लोग इंडिया में रहने के बाद रिलीजन और भगवान और इन सब की बातें करते रहते हैं और अच्छे कर्म की बातें करते रहते हैं, बट हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं उसके लिए कुछ? ये कहते हैं कि देर इज 100% रीजन आपको वर्ल्ड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगा एज अ विलन टर्न आउट करने के लिए, बट आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है एज एन हीरो बनने का। तो किसी को पर डे हेल्प कर देने से या उसके मैसेज कर देने से या उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देने से, एक कॉल कर देने से कुछ भी नहीं जाता है। एंड मेरा इस वीडियोस के थ्रू सिर्फ एक ही मिशन है, एक ही आइडियोलॉजी है कि मैं हेल्प को इतना कॉमन बना सकूं अपने आने वाले पर्टिकुलर कुछ सालों में कि इंडिया ट्रांसफॉर्म हो सके। क्योंकि एज एन इंडियन मुझे लगता है कि हम लोग इतना ज़्यादा डिवाइडेड हैं इस पर्टिकुलर नेशन के चीज़ों को लेके, अपने रिलीजन को लेके, कि हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को निगलेक्ट कर देते हैं। हम लोग सोचते ही नहीं है कि इससे भी बढ़ के कोई चीज़ें हो सकती हैं जो कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं आपकी लाइफ, मेरी लाइफ और किसी और की भी लाइफ। इनफैक्ट अगर एक आपकी हेल्प डालने से अगर आपको कोई हेल्प करता है एंड उसके बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, तो आप सच बताइएगा कि आपको खुद में अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको पता है कि दैट सेल्फलेस हेल्प जो होती है वो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म करती है चीज़ों को। तो आज मेरा मिशन यही रहेगा अपने ऐप को लेके कि मुझे करनी है कुछ कुछ छोटी छोटी कॉम्पिटिटर एनालिसिस। मुझे पता है कि बहुत सारे इस समय ऐप्स कुछ कुछ हैं जो कि इस पर्टिकुलर मिशन पे वर्क कर रहे हैं, बट कुछ कुछ को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे लगता है कि दे आर स्टिल नॉट अलाइंड। वो उस चीज़ को बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं एंड कॉलिंग को बहुत अलग तरीके से ले जाया जा रहा है। तो मेरा सबसे पहला मिशन है कि मुझे उनकी गलतियों से सीखना है एंड मुझे अपने प्लेटफॉर्म के कैसा प्लेस बनाना है जो कि उस तरीके से ना आउट हो पाए कि इट बिकम्स अ प्लेस ऑफ नथिंग, जस्ट कि एंटरटेनमेंट पर्पस या फिर किसी से बात कर ली कॉलिंग पे जस्ट फॉर चैटिंग पर्पस। नहीं, मेरा एम है कि मैं रियल लाइफ इम्पैक्ट ला सकूं अपने एप्लीकेशन के थ्रू। एंड सेकंड जो मेरा एम ये है कि मुझे अपने ऐप के कुछ कुछ कीवर्ड्स को, कुछ कुछ थिंग्स को लाइक क्रेडिट सिस्टम, इन सब को अलग करना है, इसको चेंज करना है। एंड इट शुड बी मोर ऑफ अ कार्मा पॉइंट्स। आप जो वर्क करते हो उसके बदले में आपको कार्मा पॉइंट्स मिलेगा एंड यू शुड हैव अ सोशल प्रोफाइल बेस्ड ऑन दैट। मुझे नहीं पता आज से 5 साल बाद आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस सोशल प्रोफाइल विल बी द प्रूफ ऑफ यू बीइंग अ ह्यूमन। आने वाले टाइम में इतने सारे एआईज होंगे कि कोई भी आपको रेप्लिकेट कर सकता है, बट क्या आपके एज अ पर्सन, एज अ कैरेक्टर, एज अ सोशल प्रोफाइल को कोई रेप्लिकेट कर पाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है उस तरीके से। तो मेरा मिशन आज के लिए यही है कि इन दोनों चीज़ों को अच्छे से थिंक करना है, रिसर्च करनी है एंड आप तक प्रेजेंट करना है। तो मेरा नाम है आकाश। आज होने वाला है मेरा 50वां दिन इस पर्टिकुलर मिशन को लेके, इस एप्लीकेशन को लेके जो कि मैंने जब मदद करने को और मदद देने का प्लेटफॉर्म बनाया है। और बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आज का दिन स्टार्ट करूंगा और लेट्स हेड बैक टू इट। तो यार मैं अपनी रिसर्च करते करते इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा था जिसका मुझे इस यूट्यूब से पता चला जब मैं अपने सिमिलर ऐप देख रहा था। बट सबसे बड़ी दिक्कत इस ऐप के साथ पता है क्या, कि ये यहाँ पे आपको 10 मिलियन डाउनलोड्स भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। और इस ऐप पे सिर्फ इतना होता है कि आप लोगों से कॉल पे बात कर सकते हो एंड वीडियो कॉल पे। बट जब मैंने इस ऐप को यूज़ किया तो मुझे मेरा फर्स्ट थॉट इस ऐप के बारे में यही था कि दिस इज नॉट मे बी इनका मिशन वही है, बट इस ऐप का जो पर्पस निकल के आ रहा है वो काफ़ी गलत निकल के आ रहा है। क्योंकि जब मैंने देखा कुछ यूट्यूब वीडियोस तो इस तरीके की मुझे मिली, यहाँ पे काइंड ऑफ ए
मे बी टॉक टू अ गर्ल और इस तरीके की चीज़ें थी मोस्टली। आपको मैं और अगर दिखाऊं तो मतलब कि ये प्लेटफॉर्म बना उसके लिए था कि, लेकिन इसका जो यूज़ है, जो जो मोस्टली लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं वो इस शायद पर्पस के लिए कर रहे हैं, ये अपने पर्पस से पूरी तरीके से हट चुका है। एंड मे बी शायद इसीलिए इस पे 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो गए, बट स्टिल कोई नहीं। मुझे तब भी इनका एक चीज़ अच्छा लगा कि एटलीस्ट उन्होंने टॉकिंग और वीडियो वाली चीज़ रखी है, जो कि जिसमें मुझे भी कुछ कुछ फोकस करना चाहिए। तो यार मैं अभी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था और फिर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया, बुक मी करके, एंड इस पे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है, बेसिकली आप क्या कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे कि आप अपनी कोई भी सर्विस वगैरह है तो आप उसका एक काइंड ऑफ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म ही है, बट इस पे आप डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जो भी आप ऑफर करना चाहते हो वो कर सकते हो, एंड एक आवरली रेट भी सेट कर सकते हो। तो अगर मैं जैसे दिखाऊं काइंड ऑफ अपनी, जो मैंने अभी अपना प्रोफाइल बना के अपनी सर्विस का वो डाला है, तो आई वॉज काइंड ऑफ ट्राइंग इट ओनली। तो अभी यहाँ पे मेरा इस तरीके से ये पड़ा है, एंड यहाँ पे अपना एक ऑनलाइन सर्विस बना सकते हो काइंड ऑफ, जैसे आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे करते हो। तो अभी मैंने बनाया काइंड ऑफ यू कैन सेट योर रेट और कितना ड्यूरेशन आपका है, एंड देन आपको एक कैलेंडर मिल जाता है मुझे बुक करने के लिए इस तरीके से। एंड आई वॉज लुकिंग फॉर दिस आइडिया, एंड अच्छा हुआ कि ये ऑलरेडी एक ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। आई डोंट नो कि ये कितना कितना इसको लोग यूज करते हैं, बट आई थिंक इट इज अ रियली गुड आइडिया, क्योंकि इसमें दोनों तरीके की चीजें हैं, इन पर्सन भी है और रिमोट भी है, जैसा कि मैं करना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलूंगा मैं कल आपसे एक नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय।